हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब हम बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, आपको ये बताना होता है। तो इस क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर कंपनी में, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल खरीदती है कंपनी तो कुछ पैसा लगाती है। अब वो जो पैसा होता है स्टूडेंट्स, वो तुरंत रिकवर नहीं होता है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल है पहले उससे वो फिनिश्ड गुड्स बनाएगी और उसमें अलग अलग कंपनी को अलग अलग टाइम लगता है। अगर कुछ ऐसा सामान बनाना होता है जिसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसा उन्होंने दे तो दिया रॉ मटेरियल का, लेकिन जब सामान बन के रेडी होगा और सेल होगा उसके बाद उनके पास पैसा आएगा, तो इसके बीच कुछ समय होता है। अब बीच में जो समय होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए कंपनी को कुछ पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपना काम जारी रखे, है ना? ताकि अगली बार जब सेल हो, मान लेते हैं कंपनी ने नया काम शुरू किया है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो उसको कहीं से उधार लेना होगा ताकि वो रॉ मटेरियल्स खरीदे और 2-3 महीने का अपना खर्चा भी निकाल सके। उसके बाद जब उसका सामान रेडी होके मार्केट में जाएगा तो उसका सेल का जो वैल्यू है उसको कंपनी को मिलेगी और फिर वो अगली प्रोडक्शन साइकिल पे लगाएगी। तो यही होता है स्टूडेंट्स ज़्यादातर। तो खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको सामान बनाना होता है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बाकी कंपनीज में इतनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होती है, जैसे सर्विस कंपनी हो गई तो उनमें तो तुरंत सर्विस दे दी और तुरंत पेमेंट मिल गई। ठीक है, उसी तरह अगर आपका बिजनेस सिर्फ सेलिंग एंड परचेजिंग का है तो उसमें भी अगर आपने कोई सामान खरीदा कहीं से और उसी सामान को आपने बेच दिया तो उसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल वही टाइम होता है जो कि आपने रॉ मटेरियल जब खरीदा और आपने सामान बेच के जो पैसा कमाया, उसके बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो स्टूडेंट्स आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल एंड एंडिंग विद द सेल रियलाइजेशन। दिस टाइम इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। तो स्टूडेंट्स, बुक लैंग्वेज की बात है तो यहाँ पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यही लैंग्वेज आप यूज़ कीजिएगा। लिखा हुआ है कि एक टाइम गैप होता है हमेशा, और किन चीज़ों के बीच में, एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल, जब भी आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, एक वो टाइम हो गया। एंड एंडिंग विद द सेल्स रियलाइजेशन, उसके बाद दूसरा टाइम कौन सा है, जब आपका सामान बिक जाता है और आपके पास पैसा आ जाता है। तो इस टाइम के गैप को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, सिर्फ टाइम को बोला जाता है, याद रखना। ये मत समझना कि पैसे के अरेंजमेंट को ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे, नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो सिर्फ उस टाइम गैप को बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जाहिर सी बात है, इतना इतने दिन अपना खर्चा निकालने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज पूरी करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी कंपनी को। तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड टू मेंटेन सेल्स एक्टिविटीज। द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अदर कंपनीज। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होता है। तो जाहिर सी बात है, वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज़्यादा रखनी होगी अपने पास। और वर्किंग कैपिटल हमने बात की हुई है इसके बारे में स्टूडेंट्स, एक ऐसी कैपिटल जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करके चले, ताकि डे टू डे के एक्सपेंसेस हमारे जो चलते रहते हैं, खर्चे जिस पे बिजनेस काम करता है मेन, तो वो खर्चे हमारे निकलते रहे। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, उसके बाद हम ये साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स मोर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो एक ही चीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी है। तो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो सारे पॉइंट्स आप कोशिश कीजिए करके लिख दीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग साइकिल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ऑपरेटिंग साइकिल टोटल 5 स्टेप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है कैश। कैश मतलब जो आपके पास पहले बिजनेस की शुरुआत में जो कैश है, उसको पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। अब इस कैश से आप क्या खरीदेंगे स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स।
तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के बाद क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, कुछ समय लगता है फिनिश्ड गुड्स बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कुछ खर्चा होगा या कुछ हमारी कंपनी को चलाना होगा खर्चा, तो कुछ टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लग जाएगा। उसके बाद क्या आता है, फिनिश्ड गुड्स, सामान बन के रेडी है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि मिलने वाला है पैसा। तो होता क्या है, देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो वो जब सामान अपना बेचती है तो तुरंत पैसे नहीं लेती है कभी कभी, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उधार पे बेच देती है तो कुछ समय बाद पैसा आ जाता है, तो इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है। लेकिन सेल जो होती है वो उसी डेट की मानी जाती है जब सामान बिक चुका है, ठीक है। पैसा आए या ना आए, सेल्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास पैसा आने वाला है और जैसे ही पैसा आ जाएगा तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, दोबारा कैश पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, इसी से ऑपरेटिंग साइकिल होती है। तो ये किस कंपनी की है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और आपका एग्जाम में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में ये पूछ सकते हैं कि किसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा बड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस कंपनी या रिटेल सेल एंड परचेज की कंपनी। तो आपको साफ साफ पता लग गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने एक छोटी सी क्लास इस पे ली है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।